कि 9 साल पहले एक हादसे ने जिसकी जिंदगी बदल दी, लेकिन उसका जुनून, उसका संघर्ष नहीं बदला। उसके संघर्ष को कोई एसिड नहीं पिघला पाया। ऐसी ही लक्ष्मी, हमारे देश की लक्ष्मी, आज एसआर मध्य प्रदेश के साथ है। चलिए बात करते हैं और जानते हैं उनके संघर्ष को और जानते हैं उनके जीवन के आगे के भविष्य को, प्लानिंग को। नमस्कार लक्ष्मी जी, आपका एसआर मध्य प्रदेश में स्वागत है। थैंक यू। लक्ष्मी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक छोटी सी उम्र में ही आप अपने पैरों पर खड़े होकर एक बुक स्टोर पर काम कर रही थी और जाती थी और डेली जाना और उस तरीके से अपना एक जीवन व्यतीत करती थी। क्या ऐसा उस समय जो 22 फरवरी की तारीख को हुआ, उसके बाद फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था आपके प्रति? मेरा मेन मकसद बाहर जाके जॉब करना नहीं था। मेरा मेन मकसद यही था कि मैं सिंगर बन जाऊं। मेरी फैमिली इसके अगेंस्ट थी, तो मैं चाहती थी कि मैं कोई क्लास लूं और उनको ना बताऊं और आगे कोई रियलिटी शो में जाऊं। लेकिन उसके बाद जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ और उसके बाद मेरी फैमिली का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था जो मुझे छोड़ दे, बल्कि वो मुझे और सपोर्ट कर रहे थे और मेरी फैमिली ने ही मुझे फुल सपोर्ट दिया है। और मेरी फैमिली ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं आगे 3 साल तक मैं एक बच्चे की तरह रही। मैं घुटनों के बल चलती थी, मेरा दिमागी हालत बिल्कुल बिगड़ चुका था, मैं एकदम डरती थी, घबराती थी, मैं बहुत वैसे रहती थी। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे करके मेरे पापा ने मुझे बोला कि अब थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट करो। जब मैं बाहर निकली, मैंने टेंथ किया, मैंने ब्यूटिशियन किया, मैंने ड्रेस मेकिंग, टेलरिंग किया, बेसिक कंप्यूटर किया, ये सारी चीज़ें की और धीरे धीरे करके वही सारी चीज़ें करके मैं आगे और बढ़ रही थी। फिर उसके बाद लेकिन समाज, सबसे बड़ा समाज का ही रोल होता है, लेकिन उस समाज ने, मेरे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, मेरे जितने भी दोस्त थे सब ने साथ छोड़ दिया। बस मेरे पास गिनती की मेरे पापा मम्मी थे, मेरा भाई था और मेरे पापा की बॉस और मेरी लॉयर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अपने लोग किनारे होते चले गए। 22 फरवरी के दिन के 2005 के बाद सब लोगों ने जैसे कि लक्ष्मी से किनारा कर लिया, लेकिन लक्ष्मी, आपका जो जुनून था कि नहीं, मुझे मेरे साथ जो हुआ है वो अगला अब और किसी के साथ ना हो, ये जुनून आपको 2005 से लेकर 2014 तक, आज आपका ये जो सफर है, कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया आपके संघर्ष के कारण, उस संघर्ष के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इंदौर वासी? मैंने तो ये सब किया है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मतलब आप लोगों के बलबूते भी किया है और आप लोगों के मैसेज और जिस तरीके से 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस चलता रहा और उसके बाद जब मैं स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन से मिली और जब हम सारी सर्वाइवर एक साथ इकट्ठे हुए, एक फाइटर के मोड पे मुड़े और उसके बाद हम लोगों ने बात की, प्रोटेस्ट किया इस चीज़ को लेके, तब जाके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और हम लोगों ने अभी शूट एसिड करके जो कैंपेन स्टार्ट किया, उस मुहिम में आप लोग भी जुड़ सकते हैं। जो आपके आसपास जिस तरीके से एसिड बिक रहा है उसे रोक सकते हैं और लोगों की सोच को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि तेजाब पर, खुले तेजाब पर रोक लगा दी जाए, लक्ष्मी का कहना है कि खुले तेजाब पर कोई रोक नहीं लग रही है, वो खुला तेजाब आज भी बिक रहा है वैसा ही जैसे बिकता था। आम लड़कियां जो नहीं समझ पाती हैं लोगों की निगाहों को, जो बाजार में, कोचिंग में चलती हैं और अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती है कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, वो नहीं समझ सकती। क्या कहना चाहेंगे आप उन लड़कियों को कि वो बिल्कुल बेहिचक अपनी फैमिली को बताए, लोगों के सामने अपने साथ जो हो रहा है वो बताए? मेरे ऊपर जब अटैक हुआ था तब मैं 15 साल की थी और उस टाइम पे बाद में जब मेरे ऊपर अटैक हुआ ना, तो मुझे सबसे बड़ा फील यही हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया। हमें डर लगता है कि हमारी फैमिली ना हमारा स्कूल छुड़ा देगी, हमारी शादी करा देगी या हमें कहीं ले जाएगी, ऐसा हो जाता है। हमारे मन में एक डर होता है, उस डर को ना अपने मन से निकाले। इतने बड़े हादसे को रोकने के लिए ना आपको कुछ तो ऑब्जेक्शन उठाना ही पड़ेगा। तो आप अपनी फैमिली, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके दोस्त से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि आपके दोस्त भी आपके हम उम्र होते हैं और आपके दोस्त भी ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी फैमिली को बताएं ताकि वो आगे कोई एक्शन ले सके। और कुछ भी ऐसा होता है तो आप उस शुरुआत में ही एक्शन लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लक्ष्मी, जैसे कि आपने बताया कि आप एक कैंपेन से जुड़ी, आलोक दीक्षित जी के कैंपेन से जो जुड़ी, उसके बाद एक बहुत ज्यादा असर हुआ, लोगों तक आप पहुंची, तो एक अकेले संघर्ष करना और कैंपेन के साथ संघर्ष करना कितना अलग रहा? ये बहुत डिफरेंट रहा, क्योंकि इसलिए
मैं जो शुरुआत से करना चाह रही थी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं अकेली थी। वो समाज नज़र आ रहा था, वो सारे लोग नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो लोग फिर मुझे ताने देते या मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ ना कुछ होता मेरे साथ। तो इसीलिए जब मैं कैंपेन से जुड़ी तो एक कहते हैं ना कि एकदम मुट्ठी भर ऐसा हो गया और हम लोग एकजुट हो गए और जो हम सब करना चाहते थे वो हम सब करने लगे। लक्ष्मी जी, आप मार्शल ओबामा से भी नवाजी गई हैं बेस्ट वुमेन के ऊपर, आपको एक ब्रेव वुमेन का अवार्ड मिला है, उसको लेकर आप क्या कहेंगी कि जो कभी सोचा ना था वो हो गया और वो मिल गया, तो उस सम्मान के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे खुशी है इस बात की और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मतलब मैं उस लायक हूँ। और मुझे नहीं पता था कि क्या अवार्ड है क्या, और वो मतलब जाहिर भी नहीं कर पा रही थी मैं। और जिस टाइम पे जब वो अवार्ड मिला और उसके बाद जो दोस्तों ने मुझे इतने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले और उसके बाद इतना प्यार मुझे मिला और सारे लोगों से इतना प्यार मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती जा रही है। 2005 से ही उन्होंने जो संघर्ष, जो जुनून और जो लक्ष्य अपनाया है उसकी ओर वो लगातार निरंतर बढ़ रही हैं। लक्ष्मी, क्या कहना चाहेंगी आप उन लड़कियों को जो एसिड अटैक के बाद लोगों के सामने आना पसंद नहीं करती, जो अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करती, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज मैं अपने फेस को यही कहती हूँ कि मुझे अपने चेहरे से बहुत प्यार है। तो आप अपने आप से प्यार करेंगी ना, तो अपने आप वो आप बाहर निकलने लग जाएंगी। तो ज़रूरी है कि अपने आप से प्यार करना। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बाहर निकले और आप लोग भी जो भी कुछ हो रहा है या आपकी कोई भी ड्रीम्स है उसको पूरा करिए। और जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगी तो कोई आपका साथ नहीं देगा। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका बाहर निकलना, तभी कोई आपको हिम्मत दे पाएगा। लक्ष्मी जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो भारत सरकार का इतना डिले जो डिसीजन रहता है उसके ऊपर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने आज तक कुछ किया तो है नहीं हम लोगों के लिए, तो मुझे सरकार का कोई ऐसा वर्ड मालूम ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार कम से कम कुछ ऐसा तो करे जिससे कि हमें लगे कि हाँ सरकार है, और कुछ एसिड अटैक पे भी कुछ करे, रिहैबिलिटेशन पे कुछ करे, कुछ बात करे इस पे। जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसमें कुछ इम्प्लीमेंट हो, कुछ तो हो, सरकार कुछ तो करे, तभी पता चलेगा कि हाँ सरकार है। आप क्या बदलाव चाह रही हैं? मैं यही बदलाव चाह रही हूँ कि जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर है किसी न किसी डर के वजह से आज भी बैठी हैं, नहीं हिम्मत होने के बावजूद भी नहीं निकल पा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि वो निकले बाहर। और वो हिम्मत, जैसे कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, तो काउंसलिंग गवर्नमेंट को काउंसलिंग देना चाहिए, ट्रीटमेंट देना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो एसिड अटैक पे जो स्पेशल एसिड अटैक के ही ऊपर हॉस्पिटल हो, ताकि पता चले। कुछ डॉक्टरों को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि जब भी एसिड अटैक होता है उसके बाद जब जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले पानी से वॉश करना चाहिए, लेकिन कि बहुत सारे डॉक्टरों को नहीं मालूम होता और ऐसा नहीं होता, उससे बहुत नुकसान हो जाता है और हड्डियों तक एसिड चला जाता है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है। तो यही चाहते हैं कि एक हॉस्पिटल हो, स्पेशल हॉस्पिटल हो, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो और अच्छी तरीके से। और ये भी चाहती हूँ कि जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर है उनकी ट्रैवलिंग फ्री हो, ताकि वो कम से कम अपनी फैमिली के साथ, जैसे कि दिल्ली आती हैं बहुत सारी लड़कियाँ, तो उनके पास पैसा नहीं होता है अपने इलाज के लिए भी और ट्रेन का खर्चा सब कुछ करने के लिए। तो चाहती हूँ कि उसके लिए भी कुछ करे सरकार, और उनके जॉब को गवर्नमेंट जॉब दी जाए, उन पर बात की जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एसआर मध्य प्रदेश के साथ थी ये देश की लक्ष्मी, जिसने सुप्रीम कोर्ट तक को अपने फैसले और अपने संघर्ष की गाथा सुनाई, और गाथा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला लिया कि खुले तेजाब पर रोक लगानी चाहिए। जो लक्ष्मी की एक ही गुहार है कि जो लड़कियां अब लोगों के बिहेवियर को नहीं समझ पाती हैं, वो अपने पेरेंट्स को बताएं कि किस तरीके से उनके साथ बाहर बिहेव हो रहा है, लोगों का नजरिया है वो अपने फैमिली को बताएं और खास तौर पर विक्टिम ना बने। खरदामनी के साथ शताब्दी शर्मा, एसआर मध्य प्रदेश, इंदौर। मीडिया से चर्चा में लक्ष्मी ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि आज समाज में बदलाव लाने की जरूरत है, ऐसे अपराधियों का समाज को बहिष्कार करना पड़ेगा। लक्ष्मी ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आज देश में आसानी से तेजाब मिल रहा है, उस पर सरकार को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि कोई और लड़की ऐसे हादसों का शिकार ना हो। इस तरह के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होने की मांग भी लक्ष्मी ने की।